दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत एक सेंसिटिव संवेदनशील टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह टॉपिक उन सभी भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से तंत्र से पीड़ित हैं। उन लाखों लोगों की है जो रातों रात बीमार पड़ जाते हैं, जिनके शरीर में अचानक सुई चुभने जैसा दर्द होता है, बॉडी पेन बना रहता है, दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, जिनके घर में अशांति बनी रहती है। बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं कि वो तंत्र से पीड़ित हैं, उनके शरीर में अचानक पेट दर्द, बॉडी पेन, सुई चुभने जैसा एहसास होता है। डॉक्टरों को दिखाते हैं, तरह तरह की जांच कराते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं निकलती, डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं आता। दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ दिन उन्हें आराम रहता है, फिर समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो यह जो प्रभाव है ये तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। तंत्र के प्रभाव के जो मुख्य संकेत हैं उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अचानक शारीरिक कष्ट होना, बिना किसी कारण के शरीर के किसी भाग में तेज दर्द, सुई चुभना, जलन होना, झुनझुनी होना, बार बार बीमार पड़ना, कोई ना कोई बीमारी बनी रहना, एक ठीक हो तो दूसरी बीमारी बनी रहना और उन पर पैसा खर्च होते रहना, नींद ना आना। वैसे तो ऐसे लोगों को बहुत नींद आती रहती है, लेकिन जब ये खास तौर पर सोने के लिए जाते हैं तो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। बुरे सपने आना, नींद में डर लगना, घर में अशांति बने रहना, परिवार के सदस्यों में बिना कारण के झगड़े होना, अगर 4 लोग साथ बैठ जाएं तो उनमें झगड़ा ज़रूर हो जाना, कलेश बने रहना, आर्थिक हानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, पैसा आकर खर्च हो जाना, यानी कि जितनी आमदनी है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा बने रहना, संतान सुख में बाधा, संतान या तो होती नहीं या हो जाएगी तो बहुत दुख देती है, मन में भय, बिना कारण डर, घबराहट, बेचैनी, अजीब सी गंध आना। कभी कभी ऐसी गंध आती है जो सिर्फ उसी व्यक्ति को आती है जिस पर तंत्र का प्रभाव होता है और किसी व्यक्ति को नहीं आती। अगर आप में से किसी भी भाई बहन को इस प्रकार की समस्या है तो ये बिल्कुल तंत्र का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अब हम वो बताते हैं। समाधान के में आपको अपनी कुलदेवी की और गणपति भगवान की शरण लेनी चाहिए। कुलदेवी की शरण क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि कुलदेवी वो शक्ति है जो आपके वंश की रक्षा करती है। ये वो बाहरी शक्ति है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। और गणेश जी के बारे में आपने सुना ही है कि वो विघ्नहर्ता हैं और विघ्न को दूर करते हैं। तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म करने में गणपति की उपासना बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए 2 चीज़ें आपको करनी है। पहला पहला उपाय है कुल देवी का स्मरण करना। किस प्रकार से? कुल देवी स्तोत्र का नित्य 3 बार आप पाठ करें। कैसे करना है? आपको प्रतिदिन 3 बार तो करना है। अब इसमें कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें कुल देवी का नाम नहीं पता, तो क्या करना है? तो आपको ये बोलना है, हे कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी हैं, हे कुल देवी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन आप मेरी कुल देवी है, मैं आपकी शरण में हूँ। और नाम पता है तो फिर तो आप नाम बोल के पुकार ही सकते हैं। मुझे इस तंत्र प्रभाव से मुक्ति दिलाएं। कुल देवी स्तोत्र के रूप में आप कोई भी स्तोत्र, देवी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ या कोई सरल देवी स्तोत्र। ठीक है, अधिकतर लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह स्नान करें, नहा धो लें अच्छे से, साफ सुथरे वस्त्र पहने, लाल या पीले आसन पर बैठें, कुल देवी का ध्यान करें और 3 बार कुल देवी स्तोत्र का पाठ करें। लाल फूल, लाल चंदन, लाल मिठाई चढ़ाएं। दूसरा उपाय है गणेश जी के मंत्र का जाप करें। जो गणेश जी का बीज मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। वैसे गणेश जी का माला मंत्र का जाप भी होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, वो आपको नहीं आता, तो आप ये वाला जो मंत्र है बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हर विघ्न को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान आपकी मदद करेंगे। तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म करने में ये अत्यंत प्रभावी है। अब सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं आप? इन दोनों उपाय के साथ कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? नियमितता का, मतलब कि रेगुलर करना है। इन उपायों को रोज करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। संकल्प, पहले दिन संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन साधना करूंगा या करूंगी। सात्विक भोजन करना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, गरीबों को दान दे सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, क्रोध से दूर रहना है और पूर्ण विश्वास रखना है अपनी कुलदेवी में और गणेश जी में कि आपकी जो भी समस्या है
ये उपाय करने से निश्चित तौर पर आपकी हल होगी ही होगी। निश्चित तौर पर हल होगी ही होगी। यहाँ एक बहुत ही मेन प्रश्न उठता है कि क्या तंत्र से मुक्ति संभव है? बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम तो बहुत दिन परेशान हो लिए, कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो क्या तंत्र से मुक्ति संभव है? तो हाँ, तंत्र से मुक्ति बिल्कुल संभव है। तंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अजेय है, जिसको जीता नहीं जा सकता। तंत्र से बिल्कुल मुक्ति संभव है जब आप सच्चे मन से कोई साधना करते हैं अपने इष्ट भगवान की या गुरु की, कुलदेवी की, तो इनकी कृपा से हर तंत्र का प्रभाव खत्म किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक दिन का काम नहीं है ये। जिस प्रकार तंत्र को करने में समय लगता है, उसी प्रकार उसे समाप्त करने में भी समय लगता है। तो धैर्य रखें और विश्वास रखें। अब मैं थोड़ी हाइलाइट पॉइंट बता देता हूँ कि क्या-क्या आपको करना है। कुलदेवी स्तोत्र का पाठ करना है कम से कम 3 बार। गणेश माला मंत्र का आपको जाप करना है, गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है। 21 दिन कम से कम ये साधना करनी है, ठीक है? और सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है। विश्वास अपना पूरा रखना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। और जीवन में एक चीज़ याद रखें कि जब आप अपने इष्ट पर, कुलदेवी पर, पितरों पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, तो वो आपकी रक्षा के लिए ज़रूर आते हैं। और जब आपका भरोसा कमज़ोर होता है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है? तो विश्वास रखें और जो भी चीज़ मैंने वीडियो में बताई हैं, ज़रूर उन्हें करें। निश्चित तौर पर आपकी कुलदेवी और विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ तंत्र मंत्र निवारण के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते रहते हैं। जो भी भाई-बहन इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर उनको कोई समस्या आ रही है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।